हेलो फ्रेंड्स, यह यूपीपीएससी और आरओ तथा जीआईसी लेक्चरर और टीजीटी पीजीटी इतिहास के लिए 24वीं टेस्ट सीरीज है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग इसके पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। ऐहोल अभिलेख में निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ऐहोल अभिलेख से गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, खारवेल के शासन की घटनाओं के बारे में, रुद्रदामन की विजयों के बारे में, या हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण। तो ऐहोल अभिलेख से हमको जानकारी प्राप्त होती है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कौशितकी ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो कौशितकी ब्राह्मण ये ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी ब्राह्मण। निम्न में से गलत मेल की पहचान करें। जो गलत है वो बताना है। मेगास्थनीज, इंडिका, टालमी, इतिहास, अज्ञात, लेखक, पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रियन सी, प्लिनी, नेचुरल हिस्टोरिका। इनमें से किसका मेल गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, टालमी। इसका इतिहास नहीं जियोग्राफी है, तो ये गलत है। टालमी द्वारा लिखी गई पुस्तक जियोग्राफी है। महायान संप्रदाय का उदय कहाँ माना जाता है? महायान संप्रदाय का उदय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो महायान संप्रदाय का उदय माना जाता है आंध्र प्रदेश से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ के महान टीकाकार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अश्वघोष, बुद्धघोष, नागार्जुन, कणाद। इनमें से कौन बौद्ध धर्म के ग्रंथों के महान टीकाकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म के बुद्धघोष। गुप्त प्रशासन में महत्तर नामक अधिकारी कहाँ का होता था? ये प्रश्न पीसीएस में पूछा भी जा चुका है। महत्तर नामक अधिकारी कहाँ का होता था? भुक्ति, विषय, पेठ या ग्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ग्राम का अधिकारी महत्तर कहलाता था। इसका सही उत्तर है डी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? जो दिलवाड़ा में जैन मंदिर है उसके निर्माणकर्ता कौन थे? नरसिंहदेव, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश। तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं उसके निर्माणकर्ता थे राष्ट्रकूट वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से किसने ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के ढलवाए? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और ना ही अपने नाम के सिक्के ढलवाए थे। कौन सा शासक था वो? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के ढलवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को कब दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? ध्यान रखना यहाँ पर रणथंभौर को 1296, 1301, 1307, 1313। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1301 में। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। अलाई दरवाज़ा किस कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है? तुर्की कला, इस्लाम कला, मेरठ कला, अरबी कला। जो अलाई दरवाज़ा बना है वो तुर्की कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दिल्ली सल्तनत में सुर्ख क्या होते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
दिल्ली सल्तनत में सुर्ख क्या होते थे? ब्राह्मणों को दिए जाने वाला दान, गरीबों को दिए जाने वाला दान, भू राजस्व वसूली का एक तरीका, नहर के लिए लिया जाने वाला एक सिंचाई कर। तो सुर्ख था नहर के लिए लिया जाने वाला एक सिंचाई कर था सुर्ख। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अमीर ए बहर नामक अधिकारी का प्रमुख कार्य था? सुल्तान के अंग रक्षकों का प्रधान था, आंतरिक नौकायन तथा जल मार्गों का नियंत्रण करता था, सभाओं एवं दावतों जैसे विशेष उत्सवों का प्रबंध करता था, या महालेखाकार था अमीर ए बहर नामक अधिकारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आंतरिक नौकायन तथा जल मार्गों का नियंत्रण करता था अमीर ए बहर नामक अधिकारी। ये भी दिल्ली सल्तनत का है। मसाहत भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। देखिए, मसाहत के अंतर्गत भूमि के पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। यह प्रणाली प्रचलित की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। तो मसाहत नामक जो प्रचलित प्रणाली थी, इसको किसने प्रारंभ किया था, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मसाहत। निम्न में से कौन सबसे पहले घटित हुआ है? जो सबसे पहले घटित हुआ है ये बताना है। क्रिप्स प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल योजना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये जो ए बी सी डी सीक्वेंस में लगे हैं ना, ये सीक्वेंस में ही है। तो सबसे पहले ए हुआ था, उसके बाद बी, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्रिप्स प्रस्ताव पहले हुआ था इनमें से। बाबर के द्वारा लगाया गया नूर अफ़गान बाग कहाँ स्थित है? नूर अफ़गान बाग लखनऊ में, दिल्ली में, काबुल में या आगरा में? देखिए, बाबर ने अपने जीवन में 2 बाग लगवाए थे। तो ये दूसरा है नूर अफ़गान बाग, इसको लगवाया गया था आगरा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जहांगीर ने किस गज़ल गायक को आनंद खां की उपाधि दी थी? जहांगीर ने गज़ल गायक को आनंद खां की उपाधि दी थी। शौकी, मीर सैयद अली, बसावन, उस्ताद मंसूर। तो इनमें से जहांगीर ने शौकी को आनंद खां की उपाधि प्रदान की थी। ये गज़ल गायककार था। शिवाजी का जन्म हुआ था रायगढ़ के किले में, सिवनेर के दुर्ग में, आगरा के किले में या बीजापुर में? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है ये, लेकिन काफ़ी इसको लोग गलत भी करते हैं। तो शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर के दुर्ग में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पेशवाओं का पद वंशानुगत हो गया था, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था, शिवाजी की अंतिम अभियान कर्नाटक अभियान था, मावली सेना के प्रधान सेनापति होते थे। कौन सा इसमें से गलत है? जो गलत है वो बताना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मावली सेना के प्रधान सेनापति होते थे। ये गलत है, बाकी ए बी सी सही है। मावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। मावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी। किसके समय में कृषि विभाग एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? ध्यान रखना, यहाँ पर कृषि विभाग और पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, चौथा है लॉर्ड इरविन। तो किसके समय में कृषि विभाग एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन के समय कृषि विभाग और पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने
बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की? कब की थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना? 1894, 1898, 1802 या 1804? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यही आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किए थे। तो इस प्रकार ये आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।